And more breaking news coming in now. In fact, as we wait for that, well, these are visuals of Aam Aadmi Party councillor Pawan Sehrawat of the ward of Bawana ward joining the BJP just ahead of the BJP's briefing on the ruckus that took place between AAP and BJP councillors in the MCD house in New Delhi. This is AAP councillor Pawan Sehrawat who has joined the BJP. देखिए, मैं काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी में रहा हूं और मैंने आम आदमी पार्टी से बवाना से चुनाव लड़ा। उसके बावजूद जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों को देखते हुए हमारा इस पार्टी में दम घुटने लगा। उसके बावजूद चुनाव होने के बाद हमारे से पूरा दबाव बना रहा कि आप पूरा, चाहे हाउस की बात हो, पूरा हल्ला मचा के रखो ताकि अभी चुनाव नहीं हो और मेयर तो हमारा ही बनना है, आप पूरा ऐसे हल्ला करते रहो। फिर उसके बाद 22 तारीख को हमारे मेयर के चुनाव हुआ। मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ और मेयर बनने के बाद जो दुर्भाग्य हुआ हाउस में, वो आम आदमी पार्टी की मेयर बनने के बाद उनके इशारे पे जो पार्षदों को बोला गया था, वो सभी मीडिया कर्मियों ने, आपने सभी ने दिखाया कि कैसे बोतल मारी गई, कैसे कुर्सी मारी गई। हमारे को बोला यही गया था ऐसे करो ऐसे करो, और तो इनका ये रवैया देखते हुए आज हमने आम आदमी पार्टी को छोड़कर और मोदी जी विचारधारा बीजेपी को ज्वाइन किया, क्योंकि मोदी जी भी जब चुनाव जीतते हैं, सदन में जाते हैं, उस सदन में अपना शीश झुका के जाते हैं। और हमको जो 22 तारीख को मेयर मिला, उसने पूरे सदन को कूड़ा ही कूड़ा कर दिया। पूरी बोतलें चली, पूरी कुर्सियां चली। ये दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरे दिल्ली ने, पूरे भारतवर्ष ने, पूरे देश ने देखा है। तो ये एक आम आदमी पार्टी अच्छे विचारधारा की पार्टी नहीं है और हमने इसीलिए आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। सभी को, मीडिया कर्मी को, सभी को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कही यही बात बोलनी थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी को प्रश्न हो तो? जी, तो क्या कारण था आपने छोड़ा, वो बताया आप? मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी के इस केजरीवाल की पार्टी में जो भ्रष्टाचार है, मैंने उसलिए पार्टी छोड़ी। और 22 तारीख को जो हमारे मेयर का चुनाव हुआ, उसमें हमारी किसी भी पार्टी से हो, हमारी बहन हो, हमारी बेटियां हैं, वो पार्षद थी, वो भी रोने लग रही थी जब वो बोतलें फेंकी जा रही थी, कुर्सी मारी जा रही थी। ऐसे हमने अपने इतिहास में इतने साल हमने भी राजनीति करते हो गए। हमारी पत्नी भी पहले पार्षद रही, हमारे चौधरी नारायण सिंह जी 3 बार कौंसल रहे, हमारे दादाजी हैं। हमने अपनी पार्टी में कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जैसे बोतलें चलती है। पूरी दिल्ली ने जो देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा, हमने सदन में पहली बार ऐसा देखा है। जो उनके विचार
है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे से बिल्कुल मेल खाते नहीं। एक हम अच्छे विचारों के हैं और अच्छी विचारों की हम धारा रखते हैं। जो ये बोतलें जो मेयर के इशारे पे जो हुआ, हम सभी पार्षदों को बोला गया था कि ऐसे ऐसे आपने करना है, पूरा हल्ला करना है, पूरा ये करना है, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ी। हो गया जी। धन्यवाद। तो स्टैंडिंग कमेटी को लेकर इलेक्शन होना है, इसमें आश्चर्य नहीं है। बाकी क्या और लोग भी संपर्क में? आज स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव है और चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। ये ओनस मेयर का है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट का चुनाव होना चाहिए। ये हम पहले से ही कह रहे हैं और ये संवैधानिक है, कानून सम्मत है। तो मैं समझता हूं कि हमारा मेयर महोदय से भी यही निवेदन है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी ये निवेदन है कि निष्पक्ष और कानून सम्मत चुनाव होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि वोटिंग शुरू से होनी चाहिए, लेकिन ये बात हम पहले से ही कह रहे हैं। ये कोई किसी भी तरह की ना तो गलत बात है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होने के लिए मेयर वोटिंग जो है वो 1 नंबर से भी होनी चाहिए। और इसके लिए म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने भी परसों रात को ही मेयर महोदया को लिख के दिया था। परसों रात को 9:50 पे कहा है। आप उनकी तानाशाही और हठधर्मिता देखिए। सुबह 10 बजे तक का हाउस चला रहे हैं, जबकि म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि ये चुनाव अब नहीं हो सकता है, नए सिरे से होना पड़ेगा। जी आपने बड़ा एलिगेशन लगाया कि आपने कहा कि किस तरह से आप लोगों को रकस करने के लिए कहा गया था हाउस में। क्या आपको ये भी कहा गया था काउंसलर्स को कि आप जो वोट देंगे उसकी फोटोज खींचेंगे, फोन में जाएंगे? क्या ये स्पेसिफिकली कहा गया था? हाँ, हमारे से आम आदमी ने कहा था कि वोट का फोटो खींच के लेके आना है और इनका पूरा जो रवैया है वो भ्रष्टाचार का ही है। पवन जी, ये भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, क्या आप जो पार्टी की टिकट से जीत के आए हैं उसमें भी कुछ आपको शंका लग रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने चुनाव लड़ा है। अब चुनाव लड़ने के पहले भी और अब भी हमारा इस पार्टी में बहुत दम घुट रहा था, इसलिए हमने यहाँ समझा कि यहाँ ठीक नहीं है, ये भ्रष्टाचार की पार्टी है केजरीवाल की, हम उस पार्टी में नहीं रहना चाहते। एनीथिंग एल्स? आपके मुताबिक जो लगता है कि पार्टी की लाइन पर नहीं है, आप बोलो। देखो ऐसा है, इन सब प्रश्नों के उत्तर समय से मिलेंगे। दिस इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ करप्शन ऑफ केजरीवाल। दिस इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग of corruption of Kejriwal. This is what I can say about this. कुछ ही देर में वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी ने मेयर ने ये कह दिया कि जो वोट जो है नल एंड वॉइड नहीं होंगे, तो आपका स्टैंड। उन्होंने गलत कहा है, इलीगल बात है। जब एमएस ने रात को 10 बजे परसों कह दिया तो उसके बाद ये विषय ही नहीं रह जाता। एमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑल द म्युनिसिपैलिटी आइदर इलेक्शन और अदर अफेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल ग्राउंड इज वेरी मच क्लियर। उनको तो कभी भी कानून मानने को वो तैयार ही नहीं है। राजपथ पर जाकर लेटना केजरीवाल की फितरत है, वो यही कर रहे हैं यहाँ पे भी। लीगली इट इज वेरी मच वैलिड एंड यू विल कम टू नो सून अबाउट दिस ऑल्सो।